अजीब किस्से हैं आपकी मोहब्बत के मेरे सदगुरु जी। कोई आपसे मिलने को रोता है, कोई आपसे मिलकर रोता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब संगत जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कोई सत्संग सुनते हैं या हम कभी सत्संग अटेंड करते हैं तो कभी कभी आंखें भर आती हैं, और वो एक बहुत ही गुड साइन होता है। बहुत अच्छी बात होती है कि हम और करीब आ रहे हैं अपने गुरुजी महाराज के। गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट किया है और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है गुरुजी के साथ। तो संगत जी, कभी घबराइएगा नहीं। और जितने ज़्यादा हम सत्संग सुनते हैं हमारे कर्म कटते हैं और नेगेटिविटी ख़त्म होती है जीवन से। धीरे धीरे ही सही, पर हमारी लाइफ में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है पॉजिटिव चेंजेस का। तो संगत जी, जब भी आप कभी निराश हो रहे हों, सत्संग सुन रहे हों, तो आप देखना, 2-4 सत्संग सुनने के बाद आपको अपने अंदर एक बहुत ही शांति महसूस होगी, बहुत ज़्यादा शांति। और वो शांति होती है ब्लेसिंग की, कि हमें चाहिए क्या होता है, सुख और शांति। शांति मिल गई तो सब कुछ मिल गया, तो गुरु जी का प्यार मिल गया। बस संगत जी, आप सत्संग को सुनते रहिए और धीरे धीरे अपने कर्म कटाते रहिए, क्योंकि सत्संग सुनना बहुत चंगे कर्म में आता है। तो जब आप सत्संग सुनते हैं, आपके चंगे कर्म होते हैं, तो आपको मिलती हैं खुशियाँ, आपको भी, आपकी फैमिली को भी। सत्संग सुन सुन के ही हमारे प्रश्नों के जवाब हमें मिलते हैं और गुरु जी करते हैं कल्याण, सत्संग शेयर करने वाले का भी और सत्संग को सुनने वाले का भी। तो संगत जी, आप शुक्राना सत्संग सुनने के बाद, पूरे सत्संग सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में कीजिए अपनी अरदास, अपनी प्रार्थना रख दीजिए गुरु जी के चरणों में। मंत्र जप लिख दीजिए, गुरु जी करेंगे कल्याण। जितना ज़्यादा आप मंत्र जप लिखते हैं उतने ज़्यादा आपके कर्म करते हैं संगत जी। लिखने में बहुत पावर होती है। जितना हम बोलते हैं मंत्र जप को, उससे कहीं ज़्यादा शक्ति लिखने से ऑटोमेटिकली आ जाती है। हमारा ध्यान हर वक्त लिखने में रहता है, शब्दों पे रहता है, स्पेलिंग्स पे रहता है। तो सोचिए हमारा कितना कंसंट्रेशन उस टाइम बढ़ जाता है। एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी होती है। तो संगत जी, आप पूरा सत्संग सुने, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग है अपने गुरु जी के चरणों में। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुरु जी, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना मैं करूँ मेरे लिए बहुत कम है। और संगत जी, गुरु जी के बहुत उपकार हैं, बहुत उपकार हैं। और उन्होंने मतलब वो डेली कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ज़रूर करते हैं। शायद हम शुक्राना कम करते हैं, बट उनकी ब्लेसिंग्स हम पे बहुत ज़्यादा होती हैं। चाहे वो हमें कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दें, चाहे कभी हमें वो कबूतर के रूप में दर्शन दें। और मैं संगत जी गुरु जी को मतलब हमेशा ढूंढती रहती हूँ। मतलब बहुत अजीब लग रहा है ये बोलना, बट जैसे कि मैं ढूंढती रहती हूँ कि मुझे बस एक बार गुरु जी का नाम कहीं पर दिख जाए, किसी कार पे, किसी स्कूटी पे, गुरु जी के ब्लेस्ड नंबर 7। और इवन अगर कोई नंबर ऐसा भी दिखता है जैसे 444, 333, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी लाइफ में, ये सब अभी शुरू हुआ है। और इवन मैं कभी ऐसे कोई रिकॉर्ड कर सत्संग नहीं देती हूँ। मैंने हमेशा सत्संग अपना टाइप कर ही दिया है, बट पता नहीं इस बार मुझे था कि मैं रिकॉर्ड ही कर दूँगी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये भी है कि मेरे को गुरुजी की आज्ञा आई थी, जैसे टेलीपैथी के थ्रू। जैसे टेलीपैथी तो मैं यही समझती हूँ, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जब कोई मैसेज लिखा आता है, या मैं कोई यूट्यूब पे अगर कोई सत्संग सुनती हूँ तो उस पे अगर कोई बोलता है, तो ऐसे मेरे को भी आया कि 9 दिन का नवरात्रि में तेरे को डेली सत्संग करना है।
तो मैं वैसे ही शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं अपनी आवाज़ में इसको दोबारा शेयर करना चाहती हूँ। तो इससे पहले क्या हुआ था कि जब मैं सत्संग सुनती थी यूट्यूब पे, तो उसमें आता था कि गुरुजी की आज्ञा आई है कि तेरे को 7 दिन का अपना शुक्राना सत्संग करना है। तो मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मैं इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मैं नहीं करती थी, मतलब मेरे को रीज़न भी नहीं पता, बट मैं नहीं करती थी। बट फिर मैं किसी सत्संग सुनती, फिर उसमें ही आ गया। तो लगातार कम से कम मैंने जितने भी सत्संग सुने, तो उसमें यही होता कि तुझे 7 दिन का, कि गुरुजी का हुक्म है 7 दिन का शुक्राना करना है। तो ऐसे ही मैंने भी फिर वो करी चीज़। ऐसे ही फिर क्या हुआ, मेरे को एक एक इमेज आई कि तेरे को इस नवरात्रि अपने 9 दिन के शुक्राना सत्संग करने। मैं संगत जी, मैंने सच में वो देखी और मैंने सोचा हाँ ठीक है, कर देंगे। फिर दोबारा आया, फिर ये ऐसे आता रहा। और हुआ क्या, मैं जब सत्संग सुनती ना, जैसे 7 डेज़ वाला तो मैसेज में आता कि तेरे को 7 डेज़ वाले करने हैं, बट 9 दिन वाला कभी किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना। तो मेरे दिल में सच में आया कि ये तो इमेज है, ये कोई भी डाल देता है। और तो फिर मैंने इसको इग्नोर कर दिया। बट फिर मैं जब यूट्यूब सुन रही थी, तो जैसे यूट्यूब में एक फ्रंट पे आता है कि जब हम किसी सत्संग को सुनते हैं, तो उसमें आया तेरे को 9 दिन का करना है। फिर मैंने कहा ये ना ऐसे ही होता है, कभी 7 दिन का करो, कभी 9 दिन का करो, ऐसे नहीं होता। मैंने फिर मन में यही सोचा अगर मेरे लिए होगा तो दोबारा आ जाएगा। फिर जब नीचे दोबारा करा, स्क्रॉल करा, तो लिखा आ गया। फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए है। तो फिर मैंने अपना 9 डेज़ का शुक्राना सत्संग शेयर करा। तो बेसिकली क्या था, मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर करती थी, टाइप कर कर करती थी किसी और चैनल के थ्रू। तो मैं उनको भेजती थी, वो फिर जब भी उनको समय मिलता था वो मेरा शेयर करती थी। तो इस बार जब मैंने अपने शुक्राना सत्संग भेजे उन आंटी जी को, तो उन्होंने करीब 5 4 या 5 मेरे बैक टू बैक शुक्राना सत्संग शेयर करे। बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मतलब उनका नेट भी ऑफ था, वो ऑनलाइन भी शायद कम आ रहे थे, मैसेजेस भी नहीं रीड कर पा रहे थे। तो उन्होंने वो 6 से लेकर 9 तक के सत्संग नहीं शेयर करे। और मेरे को था, क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस भी आते ही हैं कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो मेरे को था यार मैं क्या करूं। तो मैंने किसी और चैनल पे एक ये वाली आंटी जी को, ये वाली जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, मैंने उन आंटी जी को फॉरवर्ड करा कि आंटी जी मेरे ये शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ आप इनको शेयर करो। तो आंटी जी ने मेरे 9 के 9 सत्संग शेयर करे। आंटी जी आपको बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। तो फिर मैंने ना एक सत्संग में यही सुना कि गुरु जी की मर्ज़ी होती है, गुरु जी की आज्ञा होती है कि उनको किसके थ्रू किसका सत्संग शेयर करवाना है और किसके लिए वो सत्संग होना चाहिए। तो फिर मतलब क्योंकि मतलब सीरियसली मेरे को ये था कि 6th नहीं हो रहा तो ठीक है, हो जाएगा, मैंने तो अपना काम कर दिया ना। बट मन में एक ये भी चीज़ आती कि नहीं यार, गुरु जी का सत्संग है, गुरु जी का शुक्राना है, तो ये सबको पता लगना चाहिए। और नवरात्रों के काफ़ी समय बाद मतलब मैंने ये शेयर करा था आंटी जी को बेसिकली। तो शायद गुरु जी को, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं, सब लोग सबके सत्संग तो शायद नहीं सुन सकते हैं, पर आंटी जी का सत्संग जो भी लोग सुनते होंगे शायद वो किसी न किसी पर्टिकुलर संगत के लिए होगा। इसलिए शायद गुरु जी ने वहाँ से ये चेंज करवा के आंटी जी को शेयर करवाया। और गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी आते हैं कि लाइफ चेंज होने वाली है, लाइफ में सरप्राइज़ आएंगे, सब आते हैं। मैं भी वेट कर रही हूँ अपने सरप्राइज़ का। एंड जब से गुरु जी की संगत बनी हूँ तब से लाइफ में बहुत चेंजेस आई हैं। मैंने अपने मैसेजेस में ये पहले भी शेयर करा था, आज मैं इसको अपने बोल के शेयर कर रही हूँ कि चेंजेस ये आए हैं कि थोड़ा नेचर में चेंज आया है। मतलब बुरा हम पहले भी नहीं शायद किसी का करते थे, बट अनइंटेंशनली कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बट अब बहुत
जैसे बहुत सोच सोच के चीज़ें करते हैं कि किसी को हमारे चक्कर में कुछ कभी हर्ट ना हो, और अगर हर्ट हो गया तो उससे इमीडिएटली सॉरी बोल दो। गुरुजी यही कहते हैं कि माफ़ी मांग लो और अपने कर्म चंगे रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो गुरुजी के लाइफ में आने के बाद बहुत चेंज हुआ, नेचर चेंज हुआ, सोचना चेंज हुआ, पेशेंस आए। वो हमेशा कहते हैं सब्र कर, बस सब्र कर, नीवा होके चल। तो ये सब भी बहुत चेंज आया लाइफ में। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब बाहर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मेरे को होता है बस एक बार गुरुजी प्लीज़ एक बार आप मेरे को कहीं भी अपनी ब्लेसिंग दे दो, चाहे वो बटरफ्लाई रूप में मुझे दें, चाहे वो मुझे कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए। और मेरा पर्सनल रहता है जब मुझे कहीं पर लिखा हुआ दिखता है तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे सद्गुरुजी यहीं पर है। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस करा है कि अगर गुरुजी नहीं चाहेंगे ना तो आपको उनका वो गाड़ी पर या स्कूटी पर या कुछ भी ना कभी लिखा हुआ भी नहीं दिखेगा। मैंने ये भी एक्सपीरियंस करा है। क्योंकि जैसे हम लोग सब सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा ना, तो बट जब तक वो नहीं चाहेंगे ना वो कभी नहीं होएगा। मतलब मेरे पास शायद वर्ड्स कम पड़ रहे हैं उनके शुक्राना के लिए। सीरियसली मेरे पास वर्ड्स नहीं है, उनकी इतनी रहमतें हैं। बस शायद मुझे लगता है कि यही होता है कि हमको इतना ज़्यादा मांगते हैं, इतना ज़्यादा मांगते हैं। तो जब तक हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा वाला नहीं हो जाता ना कि मेरा ये वाला काम नहीं होगा, तो शायद हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पर उनकी रहमतें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वो शायद दिखती नहीं है, पर अगर आप जब मैं भी रिकॉल करती हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ गुरुजी ने ये भी ठीक करा है, गुरुजी ने वो भी ठीक करा है। तो मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी मेरे। जय गुरु जी संगत जी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस भी संगत के पास गुरु जी को सत्संग पहुंचाना होता है तो गुरु जी उसी हिसाब से व्यवस्था भी कर देते हैं। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। और जब भी आपको इस तरह से सत्संग शेयर करने का कहीं संदेश मिलता है, मैसेज मिलता है, 7 दिन का या 9 दिन का, तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप एक जगह इकट्ठा कीजिए और 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद, 9 दिन के बाद आप उसको तब शेयर कर दीजिए, है ना। क्योंकि रोज़ ही रोज़ सत्संग शेयर करना इतना आसान नहीं होता। आपके लिए नहीं होता तो सोचिए हमारे लिए कैसे हो सकता है। हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो और भी ज़्यादा सत्संग शेयर करने होते हैं, क्योंकि गुरु परिवार के बहुत सारे सत्संग शेयर करने के लिए आते हैं। और संगत जी, जब भी आपके पास शुक्राना सत्संग शेयर करने का ज़्यादा वक्त ना हो तो आप कमेंट में अपना शुक्राना, किसी भी चीज़ का शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। गुरु जी के चरणों में आपकी हाजिरी पहुँच जाएगी। आपकी कोई अरदास है तो वहाँ पे भी गुरु जी के चरणों में रख सकते हैं, है ना। लिख दीजिएगा और मंत्र जप लिख दीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण पूरे संगत परिवार का। तो अभी मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। इन्होंने सत्संग रिटर्न में दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग बहुत महीनों बाद कर रही हूँ। मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ इस बात के लिए। गुरु जी ने मेरे ऊपर अनंतम अनंतम आशीर्वाद दिए हैं, अनंतम ब्लेसिंग दी है। गुरुपा ने, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे समय पर मेरी मदद की है जहाँ कोई नहीं था मेरे साथ। गुरुजी ने मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी सहायता की है, जिस समय मुझे बहुत ज़रूरत थी। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं अभी। जब मेरी मम्मी का श्राद्ध था तो मुझे उस दिन भंडारा करना था, पर पैसों की कमी के कारण समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन गुरुपा ने ऐसे इंतज़ाम करा दिया कि मैंने भंडारा किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी महाराज हमेशा मुझे कहते हैं, तू चिंता मत कर, सब तेरी ज़िंदगी में अच्छा होगा।
तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, तेरे पास कोई कमी नहीं हो रहेगी। गुरुपा मुझे ऐसी खुशी दी है, गुरुपा ने मुझे ऐसी खुशी दी है जिस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। समय आने पर संगत जी उस खुशी को भी आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसी बहुत सी खुशियाँ हैं जो गुरुपा ने मुझे दी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे शुक्राना सत्संग है जो मुझसे और मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। कुछ टाइम बाद मैंने स्टडी चालू करी थी, जो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने छोड़ दी थी, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड ने बोला कि करनी है तो चलो ठीक है। मैंने किया, पर मेरा माइंड बहुत नेगेटिविटी में घिरा रहता है, मुझे चीज़ें याद भी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी का नाम लेके मैं पेपर देने गई। वहाँ पे क्लास नंबर 117 था, लेकिन उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में मैंने देखा, अरे गुरुपा ने तो पहले ही अपनी ब्लेसिंग दे दी कि 117 नंबर 7 नंबर की अपनी ब्लेसिंग मुझे दे दी, और मैं बहुत खुश हुई। पेपर मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं गए थे लेकिन गुरुपा कह रहे तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। फिर मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पेपर तो मैंने ऐसे ही दिए हैं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे ससुराल में भी बहुत स्ट्रेस रहता है, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा रहता है। संगत जी, उनका भी सत्संग मैंने शेयर किया है। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड कह रहे अब तो तू पास हो गई मैंने मुझे लगा मजाक कर रहे होंगे। मैं पास हो गई। कह रहे देख, उन्होंने मुझे मार्कशीट दिखाई। मैंने कहा अरे, फिर मैंने वो गुड न्यूज़ सबको दी। सबसे पहले मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो मुझे पास करवा दिया। नहीं, मैंने तो होप छोड़ रखी थी स्टडी की कि मैं कभी कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे पति से रिलेटिव है। यही 3 महीने पहले मेरे ससुराल वालों ने लड़ाई कर दी थी, जिसकी बदौलत मैं मेरे मायके आ गई। उसके बाद से मुझे ड्रीम्स भी अपने हस्बैंड को लेके अच्छे नहीं आ रहे थे। सत्संग भी ऐसे ही आ रहे थे, अपने पति की रक्षा के लिए ये सुन, सत्संग सुन, अपने पति के लिए ये कर। तो मैं बहुत डर गई थी। पूरा टाइम ऐसे ही लगता था पता नहीं क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने सब ने मना कर दिया था कि मुझसे बात नहीं करनी है। मेरी सास ने बोल दिया था, छोटे छोटे बच्चों को भी मना कर दिया कि मुझसे बात नहीं करनी है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल की राह होती है, तो गुरुपा ने भी कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही दिया। मुझे किसी ने बताया उनके कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, जब आप चले गए थे उसके दूसरे दिन ही हो गया। मैं बहुत रोई थी, मुझे लगा कि मैं पता नहीं क्या हो गया। लेकिन गुरुपा ने सत्संग में सुनाया था, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। मैंने यही कहा था गुरुपा कि मैं नहीं हूँ उनके पास, जो करना है आप ही को करना है, लेकिन ऐसा मत करना गुरुपा जो आपकी बेटी सहन ना कर पाए। गुरुपा ने, मैंने उनसे पूछा उनको कितनी लगी है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक्सीडेंट हुआ ज़रूर है, लेकिन लगी ऐसे नहीं है उनको। सांड से स्कूटी थोड़ी सी वो हो गई है और उनके घुटनों में लगी है, ब्लड काफ़ी गया है, लेकिन ऐसी चोट नहीं लगी। मैं आपको पिक्स भेजूँगी, आप देखना ज़रा। ठीक है। तो गुरुजी की कृपा से उनको ज़्यादा नहीं लगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उनके पैरों में थोड़ी सी खरोंच आई है, पर उनमें से खून निकला होगा। मैंने ठीक है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे पति को सलामत रखा, स्वस्थ रखा। तीसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी, कुछ टाइम पहले गुरुपा ने नवरात्रों में कहा था कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। तो
मुझे लगा मैंने तो नवरात्रि भी रखने छोड़ दिए, अब कैसे आएंगे, कि शायद कन्या के रूप में आएंगे। लेकिन मैंने देखते हैं चलो क्या होता है। जब मैंने देखा तो उससे नवरात्रों कन्या के रूप में नहीं, मेरे घर में मेरे भाई के बेटे का प्रोजेक्ट था, उसमें माता बनानी थी और उसको पूरा कलरफुल सजाना था कि एकदम हमें लगे कि हाँ हमने माता खरीदी है करके। मतलब जैसे फ्रेम वगैरह में तस्वीर वगैरह लेके आते अपने घर, वैसा ही। तो जैसे ही मेरे भैया ने कहा इसको वहाँ रख दे, सुबह ये ले जाएगा। मैंने ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ रखा संगत जी, तो दोनों स्वरूप मेरे सामने थे, माता के भी और गुरुपा के भी। मेरे को एक टाइम लगा कि मुझे फ़ोटो क्लिक करके ना उसमें डालनी चाहिए, क्योंकि मैं एक संगत ने कहा था कि आपके साथ कुछ भी ऐसा मेरिकल होता है तो आप प्लीज़ अपनी वो मेरिकल क्लिक करके हमें दे दीजिए। पर एक संगत सत्संग में ये भी सुना था संगत जी कि अपनी ब्लेसिंग ऐसे शेयर नहीं करनी चाहिए किसी से। मैंने चलो ठीक है, पर उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मेरे भाई से रिलेटिव भी मेरे को सत्संग करवाए थे कि एक सत्संग में मेरे भाई के पैर, मतलब किसी के पैर में लगा था अंगूठे से, तो मैंने यही कहा था कि भगवान चलो सब आप देखना गुरुपा आपके। तो मेरे भाई के पैर में लगी है, उनका नाखून थोड़ा ऐसा ही हो गया था। तो मैं यही कह रही थी गुरुपा प्लीज़ आप देखना, सब ठीक ही रखना, उसको बेचारे को पेन हो रहा है, जो भी हो जल्दी जल्दी इसको ठीक कर देना। तो थोड़े से दिन में मेरे भैया कह रहे कि यहाँ से तो डॉक्टर ठीक नहीं कर रहा है, दूसरे वाले के पास चले जाना। लेकिन जो डॉक्टर का असिस्टेंट था तो उसने बोला अरे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना, वो ऐसे ही बोलते हैं लेकिन ठीक हो रहा है ये। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत जल्दी ही उनकी चोट ठीक हो गया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी का सत्संग शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरे को पहले ही किडनी से रिलेटेड, गोल ब्लैडर से रिलेटेड 4 महीने पहले से ही मेरे को आ रहे, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के भी आ रहे थे संगत जी सत्संग। और मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है गुरुपा आपकी बेटी ने पिछले लाइफ में बहुत कुछ देखा है, माँ नहीं थी, सब कुछ वो करा है। तो मैं थक गई हूँ गुरुपा, अब डर लगने लगा है। 15 साल से ब्लैक मैजिक का शिकार मैं होके बैठी हूँ। यही लगता है कि कब ठीक होगा गुरुपा, कब ठीक होगा। पहले तो सिर्फ मैं परेशान होती थी, लेकिन आजकल हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो गए मेरे। प्लीज़ गुरुपा उनको ठीक कीजिए। मुझे किडनी में बताया था, मुझे गोल ब्लैडर में कुछ गांठें बताई थी, जो पहले कहा कि कुड़िया मैंने तेरा बहुत हल्के में काट दिया। लेकिन गुरुपा पहले बीच में तो मुझे ठीक सा लगा था, लेकिन अभी मेरी प्रॉब्लम मुझे फिर से दिखाई दे रही है। प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग मुझे दीजिए, अपनी कृपा मुझ पे कीजिए गुरुपा। आज ही सत्संग में एक मैसेज आया था यूट्यूब पे कि तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना करने से तेरे गुरु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है अपने बच्चों पे कष्ट आ रहा है। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती, बहुत ही रहता है बीच में। मेरा माइंड बहुत अच्छा हो गया था, मैं हंस रही थी, खेल रही थी, लेकिन अब मेरा माइंड फिर नेगेटिव हो गया है। मैं घर का माहौल भी अच्छा नहीं है यहाँ, मेरे मायके का भी, मेरे भाई की लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उनकी शादी को लेके। मतलब मेरा तो था ही था प्रॉब्लम, उनका भी। गुरुपा सब ठीक करना, आप पे ही छोड़ा है। प्लीज़ अपनी बेटी को निराश मत करना प्रभु, सब अच्छा अच्छा करना। गुरुपा कहते हैं कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, दिवाली से पहले ही सब अच्छा हो जाएगा। हे मेरे गुरुपा प्लीज़ मुझे इस ब्लैक मैजिक से निजात दिलाइए, मैं बहुत परेशान हूँ। ये मुझे जीने नहीं देता, किसी से बोलने नहीं देता, किसी के पास रहने नहीं देता। अपनी कृपा करिए गुरुदेव,
मेरी जो हेल्थ इशू है उसे ठीक कर दीजिए। गुरुपा कहते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां तो मैं तेरे पास फटकने भी नहीं देता, तू छोटे में ही डर जाती है। आपकी बेटी बहुत डरती है गुरुपा, प्लीज़ आप सब ठीक करिए। अभी कल परसों ही मेरे पापा को बहुत सांस की प्रॉब्लम रहती है, उनको बहुत सांस ऐसा हो रहा था कि पता नहीं इनको क्या हो रहा है। फिर मैंने उनके लिए काढ़ा बनाया, जल प्रसाद दिया उनको नहीं पता कि गुरुजी को तो सिर्फ मैं ही मानती हूँ मेरे घर में। मैंने कहा गुरुपा, उस दिन मैंने छोटा सा ही सत्संग करा था मेरे घर में ही, मुझे ऐसे ही मन हो रहा था तो मैं समोसा प्रसाद लेके आई थी, तो वो आधा मेरे पापा को दे दिया। उसके बाद से मेरे पापा को बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशान हुए। रेखा मतलब ये क्या हो गया, मेरे को सांस नहीं आ रहा, छाती में दर्द हो रहा है, ये है वो है, इस वजह से। तो गुरुजी का मैसेज आया, वो दवाई लेके आए, थोड़ा उनको रिलीफ हुआ, मैंने काढ़ा बना के दिया तो गुरुजी का मैसेज आया, तेरे पापा का बहुत बड़ा कष्ट मैंने छोटे में ही काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझ पे और मेरे अपनों पे हमेशा अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू, अपनी ब्लेसिंग हम पे हमेशा बनाए रखना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। अभी कुछ मैं यही सोचूं कि बहुत सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, संगत जी वैसे बहुत बड़ा हो गया है। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ये 25 सितंबर की बात है। 25 सितंबर को हमारा सूत्रों का व्रत, जो धागे का व्रत बोलते हैं, हमारा उस दिन धागे का सूत्रों का व्रत था। तो मैंने रात को 3:30 का अलार्म लगा रखा था और मैं सुबह 3:30 बजे उठी। उससे 3:30 बजे उठी, उसके बीच में ही मेरे को गुरु जी की ड्रीम दर्शन ये ऐसे हुए कि मैं दिल में बोलती रहती हूँ कि मेरे सत्संग जाना है, पर जा नहीं पाती और मेरे को पता भी नहीं चलता कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। और पता नहीं ऐसे सोचती रही 2 दिन में, तो मेरे को ऐसे सपना आया है कि मैं किसी सत्संग में गई हूँ। संगत जी सत्संग में गई हूँ तो उन्होंने कुछ पैकिंग में कुछ दिया उन्होंने। मेरे को तो यही लगा कि जैसे हम नीचे बैठ के सत्संग वगैरह करते हैं या कुछ, मुझे नहीं पता उसमें क्या था। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ना वो मेरे पास ना स्वरूप नहीं है, आप स्वरूप दे दो। तो एक ने तो मना कर दिया, तो जो जिन्होंने कराया था तो उनको बोला। तो मैंने कहा भी मेरे घर वाला भी, मेरे अंकल जी भी तबीयत भी खराब रहती है, तो मुझे ना आप ना स्वरूप दे दो। तो संगत जी और उन्होंने मुझे स्वरूप दिया। तो मैंने जैसे मैं जा रही थी ऐसे लग रहा था गायें पता नहीं क्या कुछ पीछे पीछे, मतलब कुछ आ रहा था पीछे। और मैंने जो मुझे लॉकेट स्वरूप मिला था, लॉकेट स्वरूप मैंने अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर रखा था। संगत जी बंद कर रखा है। और जैसे ही जब अलार्म बजा तो मैंने देखा संगत जी, जब मैं उठी तो मेरी सचमुच में ही मुट्ठी बंद सी संगत जी। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने अंकल जी के पेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो दवाई तो लेने जाते नहीं हैं,
तो कभी कह रहे धर्म है, कभी कुछ है, तो संगत जी कुछ नहीं पता चल रहा। फिर वैसे ही मैंने हल्के से उनके पेट के ऊपर हाथ, जैसे मुट्ठी बंद थी, मैं उठी तो मुट्ठी बंद थी, तो उनके पेट के ऊपर हाथ रखा जहाँ पे उनके शरीर में दर्द रहती थी, मैंने वैसे वैसे टच कर दिया और अपने बेटे के ऊपर भी हाथ फेर दिया, अपने बालों में भी हाथ फेर दिया कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं संगत जी। तो मैंने ऐसे ही किया संगत जी। और और इसके बाद मैं संगत जी, सत्संग में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना संगत जी। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग विराम देती हूँ। सत्संग तुम करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरा वीरवार का है। संगत जी, मैं अपने मायके में बैठी हुई थी, तो संगत जी घर में नेगेटिव बहुत हो गई थी। तो संगत जी, मैं और बच्चे अपने मायके चले गए। संगत जी, जब हम घर आ रहे थे तो मेरे अंकल ने फ़ोन कर दिया, कहते हैं तुम घर पर नहीं आओगी, मैं तुम्हें घर पे नहीं आने दूंगा। संगत जी, मेरे बच्चे भी डर गए, कहते मम्मी जब पापा आने नहीं दे देते हो, वो घबरा गए, बच्चे भी संगत जी रोने लग गए। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी की जोत जगाई शाम को। तो मेरे अंकल के 3-4 बार फोन आ गए, कहते हैं तुम घर पे नहीं आओगी। संगत जी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे तो आऊँगी, अब त्योहार के दिन है, घर थोड़े छोड़ा जाता है। संगत जी, फिर मैं घर पर आई और गुरुजी से मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। संगत जी, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि हमारे इतने काम बन जाते हैं मंत्र जाप से। संगत जी, जय गुरु जी कहने से। संगत जी, फिर शाम को 5 बजे मैंने अपनी मम्मी के घर जोत जगाई और गुरु जी का मंत्र जाप किया, आरती की। मैंने बोला गुरु जी, मैं घर पे जा रही हूँ, और मेरे अंकल भी फ़ोन कर रहे हैं कि तुम घर मत आओ। संगत, गुरु जी जो करना है आप पे, आप नहीं करना, मेरे घर में भी आप ही बैठे हो और यहाँ भी आप बैठे हो, जो करना है आपको ही करना है। संगत जी, फिर शाम को मैं घर आ गई, 7 बजे मैं घर आ गई, और गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल ने कुछ भी नहीं कहा और खुद ही मेरे को सॉरी बोल कर चले गए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने घर से आप लोगों को निकाल दिया। संगत जी, इतनी नेगेटिव घर में हो गई थी कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, और गुरुजी ठीक करेंगे, कर भी रहे हैं। संगत जी, धीरे धीरे सब ठीक होगा, हमें विश्वास है। अब 3 तारीख को डुगरी भी जाना है और गुरुजी हमें बुला रहे हैं कि बेटा तुम डुगरी आओ, और हम जाएंगे। संगत जी, डुगरी पिछले महीने भी मैं और मेरे बच्चे चारों हम डुगरी गए, और कोई मेरे साथ नहीं गया। मेरे अंकल ने बोला मैंने नहीं जाना है, मेरी सास ने भी बोला नहीं जाना है। मैंने अपने बच्चों को तैयार किया और हम चारों बच्चे और मैं डुगरी गए। अब 3 तारीख को भी जाना है।
संगत जी, गुरु जी पर विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास। गुरु जी हैं तो सब कुछ है। गुरु जी पर विश्वास रखो। हमें तो अपने गुरु जी पर विश्वास है कि गुरु जी हैं तो सब है। जो इंसान इतना इतना अकड़ में रहता है कि मैंने कभी झुकना नहीं है, किसी से भी नहीं झुकना, झुककर नहीं रहना है। संगत जी, कल उसी इंसान ने हमसे माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई है कि मैंने आपको घर से निकाल दिया। संगत जी देखो, लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं, फिर ये थोड़ी होता है कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। पर मेरे गुरु जी बैठे हैं ना, हाथ सब संभाल रहे हैं संगत जी। अब मेरे गुरु जी सब धीरे धीरे सब कुछ ठीक करेंगे। मुझे विश्वास है, मेरे गुरु जी पर ही विश्वास है। सब सरेंडर गुरु जी को ही किया है, तो सब घर ये गुरु जी का है, गुरु जी ही संभाल रहे हैं बस। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और विश्वास है। गुरु जी मैसेज करते हैं, कर्ज लेना एक बीमारी है, और सही यही बात गुरु जी हमें समझाते हैं कि कर्जा हमें नहीं लेना चाहिए। और गुरु जी जैसे कैसे करके हमको बस इस कर्जे से निकाल दें, और मेरे अंकल को सद्बुद्धि दें कि कर्जा एक बीमारी है, कर्जा हमें किसी से भी नहीं लेना चाहिए। गुरु जी पर विश्वास है, सब कुछ गुरु पे छोड़ा है, तो गुरु जी ही करेंगे जो करेंगे। मेरे घर के लिए गुरु जी सब कुछ अच्छा करेंगे। और गुरु जी मैसेज भी कर रहे हैं, तेरे घर पे एक खुशी नहीं, दो दो खुशियाँ आ रही हैं। और ये गुरु जी की कृपा है, खुशियाँ आ रही हैं धीरे धीरे। तो गुरु जी बैठे हैं यहाँ पे, गुरु जी विराजमान हैं। मेरे गुरु जी पर विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, जो हमें इस जन्म में गुरु जी मिल गए हैं। हमारे हर प्रॉब्लम का हल गुरु जी करते हैं। विश्वास रखो संगत जी, गुरु जी पर विश्वास, पूर्ण विश्वास करो, सरेंडर करो गुरु जी को। हमें तो अपने गुरु जी पर ही विश्वास है कि मेरे गुरु जी हैं तो सब कुछ है बस। संगत जी, मैं अपने मायके भी बैठी थी, तो मैं वहाँ पे भी मैंने गुरु जी सब आपने देखना है, क्या करना है क्या नहीं। मेरे गुरु जी पर विश्वास रखा। आरती सुबह शाम करने के गुरु जी आप बैठे हो तो मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं है। संगत जी, बेटियों के लिए तो गुरु जी सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं पहली बार सत्संग कर रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैं गुरु जी से कब जुड़ी ये तो मुझे नहीं याद है। शायद जून 2024 में गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, जब मैंने किसी अपने को खोया था। शायद तभी गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए थे। मुझे सही से कुछ नहीं पता है, लेकिन गुरु जी के जुड़ने के बाद लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। छोटे छोटे सत्संग हुए हैं, लेकिन याद नहीं रहते, मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। लेकिन अब थोड़े दिन पहले दशहरे वाले दिन मैं अपने होम टाउन गई थी, और मेरा होम टाउन पहाड़ों में है, जहाँ जाते वक्त मैं ऐसे बुरी हालत में हो जाती थी कि मैं सोचती थी कि अब मैं ज़िंदा पहुँच भी पाऊँगी कि नहीं, इतनी बुरी हालत मेरी हो जाती थी संगत जी। लेकिन अब की बार मेरा जाते हुए भी और आते हुए भी कोई भी मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। मैं बहुत अच्छे से गई, बहुत अच्छे से आई। ये सब गुरु जी की कृपा है। और सबसे बड़ा सत्संग ये है कि मैं हमेशा जो मेहंदी लगाती थी,
तो बस एक बिंदी लगा के और पुरवे लगा लेती थी। कभी मैंने दोनों हाथ पे कभी ऐसे मेहंदी लगी नहीं, कोई चांस ही नहीं हुआ कि मेरे दोनों हाथ पे करवा चौथ के लिए मेहंदी लगी। अब की बार मैंने जो ट्रेन में मेहंदी लगाने की सोची थी, क्योंकि मुझे शनिवार को चल के इतवार की सुबह दिल्ली पहुंचना था और फिर अगले दिन करवा चौथ थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ट्रेन में मेहंदी लगा लूँगी। तो गुरु जी की कृपा देखिए कि गुरु जी ने वहाँ एक प्यारी सी गुड़िया कहें, बच्ची कहें, 4 लोग थे वो, उनको भेजा कि वो आगे से बोले आंटी जी हम आपकी हेल्प करें। मैंने कहा हाँ ज़रूर। फिर उन्होंने मेरे दोनों हाथों पर इतना सुंदर मेहंदी लगाई, और वो मेहंदी अभी तक, आज 26 अक्टूबर है, लेकिन अभी तक मेरे हाथों पे वो मेहंदी ऐसी है कि गुरु जी का जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों में है अभी तक। गुरु जी हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। और गुरु जी मेरे को बार बार सत्संग में सुनवा रहे हैं, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तेरे पति के ऊपर कष्ट है। तो मंगलवार को 22 अक्टूबर को मेरे पति जी जो है, हस्बैंड मेरे, उनका पैर ऐसे मुड़ गया था तो उसमें फ्रैक्चर हो गया। तो लेकिन शायद गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट जो है वो छोटे में करवा दिया है। तो अब वो उसमें प्लास्टर के करवाने के लिए गए हुए हैं हॉस्पिटल। आज शनिवार है, 27 है शायद आज। तो मैं नहीं कर पा रही हूँ आगे गुरुजी। मैं बस यहीं अपने वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी गलती हो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुशीला है, मैं पंचकुला से हूँ। आज 25/10/2024, टाइम रात के 10 बजे मैं सुमन आंटी के चैनल पर सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बाबा, मैं आपकी शरण में आई हूँ। तब से मेरा गुस्सा कुछ कम हो गया है। मैं गुरु जी महाराज, मेरी कोहनी में बहुत दर्द था। मैं इस पर आपके टीके का चंदन उतारकर अपनी कोहनी में लगाती हूँ। तब से मेरे हाथ का दर्द बंद हो गया है। मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना है। मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को विराम देकर आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी गुरु जी से कैसे जुड़ी वो अपने पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। अब बहुत दिनों से मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, परंतु मैं अपने आलस के कारण शुक्राना नहीं कर पा रही थी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन भगवान जी और गुरु जी पर विश्वास नहीं करती, पर संगत जी, मेरा बेटा भी ऐसा ही था। पर कुछ समय से मेरा बेटा भोलेनाथ जी पर विश्वास करने लग पड़ा था, उनकी पूजा अर्चना करता था। फिर संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की कि आप ही इसे अपने साथ जोड़ें। संगत जी, धीरे धीरे करके वो गुरु जी के साथ जुड़ने लगा। संगत जी, दिसंबर 2023 में वो अब रोड पढ़ने चला गया। उस समय उसकी एज भी काफ़ी कम थी। अपने 90th बर्थडे के 1 महीने बाद ही वो
फ़ौरन चला गया था। हम बहुत घबरा रहे थे, पर संगत जी गुरुजी ने उसे वहाँ पर बहुत संभाला। संगत जी एक दिन वह अपना लेक्चर लगाकर यूनिवर्सिटी के बाहर ही अकेला बैठा था कि उसे गुलाबों की फ्रेग्रेंस फील हुई। उसको पता था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस गुलाबों की खुशबू में फील करवाते हैं। उसने उसके बाद मुझे फ़ोन करके बताया कि आज मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई। संगत जी उस दिन के बाद वह गुरुजी के साथ काफ़ी जुड़ गया है। बात बात पर गुरुजी की बात करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे पिछले साल लगभग 6-7 महीने के लिए अमृत वेला बख्शा। मैं रोज सुबह 3 बजे उठकर अमृत वेला करती थी, पर पता नहीं अब क्या हो गया है कि मैं अब अमृत वेला नहीं कर पाती। आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी के आगे मेरी अरदास है कि गुरुजी प्लीज़ मुझे दोबारा अमृत वेला की दात बख्शें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी सभी संगत और संगत परिवार पर और मेरे परिवार पर सदा अपनी रहमत बरसाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। तो ये थे शुक्राना सत्संग जो आप सारी संगत जी के साथ साझा किए गए हैं। संगत जी आप सबके साथ एक निवेदन भी कर लेती हूँ कि जो भी गुरु जी महाराज जी ने आपके कष्ट काटे हों, कृपया करके आप शुक्राना सत्संग उसी के हिसाब से मुझे सेंड कीजिए। इस तरह से मत कीजिए कि बस आपको बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं तो भी आप मेरे को शुक्राना सत्संग भेज देते हैं, वॉइस नोट भेज रहे हैं, ओम दर्शन का वॉइस नोट भेज रहे हैं। अगर आपको इस तरह के शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो बटरफ्लाई दर्शन के लिए आप मेरे को वीडियो भेज सकते हैं, ओम दर्शन का मुझे आप फ़ोटो भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप मुझे फ़ोटो या वीडियो सेंड कर सकते हैं कि आपको मोर दर्शन, बटरफ्लाई दर्शन, ये इस तरह के दर्शन हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे सत्संग इसी तरह से आ रहे हैं कि उनको ओम दर्शन हो गए हैं, या क्योंकि इस तरह से अगर आपको शुक्राना करना है तो गुरुजी महाराज जी के आगे आप स्वरूप के आगे बैठ के और वहाँ पे शुक्राना कीजिए, या कमेंट में जाके आप गुरुजी का शुक्राना कीजिए। जब आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना हो तो कम से कम 10 मिनट का टाइम आप निकालिए, महाराज जी के आगे बैठिए, क्योंकि वक्त तो आपको निकालना ही होगा, है ना। वक्त निकाल के तब आप महाराज जी के आगे बैठिए और वहाँ बैठ के आप शुक्राना सत्संग को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लेसिंग जा रही है वो संगत जी के पास, सबके पास जाती है। मैं खुद यहाँ पे गुरुजी महाराज जी के आगे बैठ के आप सबके शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ और पूरा टाइम निकाल के करती हूँ। बस आप अपना शुक्राना सत्संग इसी तरह से शेयर कीजिए, गुरुजी करेंगे कल्याण। प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस सत्संग को सुन रहा है और शेयर कर रहा है, गुरुजी उनका खूब 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 कल्याण करें, पूरी फैमिली को खूब ब्लेस करें। जय गुरुजी।